सबको हम पाकर धन्य हुए, क्योंकि आप वे लोग हैं जो आज एक बड़ी मसीह गवाही, प्रचार तो आप करते हैं, पासवान तो आप तो हैं, सेवक तो आप हैं ही, परंतु उससे बढ़कर ये गवाही जो हमारे दिनों हमारे लिए जो है वो ये है कि आप प्रभु के विश्वास में इन दिनों में पीड़ाएं आई, तकलीफें आई, बहुत सारी समस्याएं आई, और उसके बाद भी आप अपने विश्वास में मजबूत रहे। हालेलुया। और आप हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण आज आप ठहर रहे। बस भाई ठीक है, थैंक यू। सो हम इधर उधर की बातों में नहीं जाएंगे, जल्दी से हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और आज जो दिन है विशेष दिन है। विशेष दिन मतलब पवित्र तो दिन है, और उसके बाद प्रभु का दिन, उसके बाद भानु प्रतापपुर के लिए क्या है? आज भानु प्रतापपुर का मेला भी है भाई, है ना? तो आपको खाने का झमेला ना उठाना पड़ने करके यहाँ खाना बनवा दें, ठीक है? तो आप बड़े ध्यान से पूरे परमेश्वर के संगति में जब बैठे हुए हैं, आप पूरा ध्यान इधर लगाएं, आपका ध्यान किचन की ओर आज मत जाए, ठीक है ना? और शाकाहारी खाना बनाए, चिकन विकन नहीं बनाए भाई। चालीसा चल रहा है ना? तो उसका, क्योंकि हमारा जो चालीसा वही से शुरू हुआ है। 17 तारीख को भस्म बुधवार था, है ना? उस दिन चिकन बन गया, ठीक है? हमारा मिनिस्ट्री वाले आए थे, ये पास्टर जी चिकन खिला लोगों को, चिकन धर्म भ्रष्ट करके चले गए, ठीक है ना? पर ठीक है, एक अच्छी पार्टी होगी, शुरुआत अच्छा हुआ है, तो उपवास भी अच्छा जाएगा, मन नहीं लगेगा उधर, क्योंकि हम खा, है ना? मैं हमेशा अपनी बड़ी बहन को उदाहरण देता हूँ। वो कहती है मैं उपवास करके, उपवास में जब बैठती हूँ मेरा ध्यान प्रभु की ओर नहीं लगता, इसलिए मैं अच्छे से खा के, डट के खा के प्रभु के पास बैठती हूँ और घंटों बैठती हूँ। हालेलुया, है ना? तो कुछ ऐसे उपवासी भी हैं, है ना? और कुछ ऐसे उपवासी भी हैं जो वो विचार करते इसलिए उपवास इसलिए कि कब शाम हो और कब बढ़िया अच्छी चीज मिल जाए, है ना? तो ऐसा वाला उपवासी मत बने, है ना? ठीक है। पर यह है कि जो जैसे भी है, आपको मैं हमेशा अपने वार्डन सर का उदाहरण देता हूँ। उनका उपवास जो था आधे का 1 घंटे का उपवास रहता था, क्योंकि शुगर का पेशेंट थे, ठीक है? सुबह वार्डन साहब थे और वो सुबह अपना नाश्ता जो है वो थोड़ा सा लेट से करते थे। एक दिन सप्ताह में एक दिन उनका जो नाश्ता था वार्डन साहब का, वो आधा 1 घंटा लेट होता था, और उस 1 घंटे को उस उपवास बोलते थे। आज वो बोलते थे बच्चे लोग, आज मैं उपवास हूं, है ना? कितने देर का? शुगर का पेशेंट थे, मतलब जल्दी खाना कुछ तो खाना है, तो वो चीजें उनके अंदर में थे। 1 घंटा उपवास रहते थे और 1 घंटा वो प्रभु ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ व्यतीत करते थे। तो आप जितने उपवासी हैं, मेहरबानी से जब उपवास करते हैं, आपका पूरा तन मन धन ध्यान पूरा आपका, है ना? हम लोग उपवास भी करते हैं, फिर घर का भी काम कर रहे हैं, बाहर का भी काम कर रहे हैं, फिर मेला भी घूमने चले गए, है ना? तो फिर और शाम को आके फिर खाना उपवास, तो ऐसा उपवास मत, ठीक है? सो प्रभु हमारी सहायता करें। आज प्रभु के दासों को यहाँ पर आमंत्रित किया था, वो यहाँ पर आए हुए, पर आज उनका भाग यहाँ पर नहीं है, आज मेरा ही भाग है, क्योंकि पास्टर साहब लोग बोले हम लोग आराधना खत्म करके आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आज खुदा हम सब के लिए आज की जो मन्ना है हमको सबके लिए दे। हालेलुया। और आज हम एक बड़े उत्साह के साथ, जब आराधना खत्म होती है, उत्साह के साथ फिर से अपने फील्ड में होंगे। हालेलुया। खुदा के कलाम से जल्दी से निकाल लें मेरे साथ में इफिसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसका 14 से 20-21 पद तक। मैं इसी कारण उस पिता के साथ, हाँ ध्यान से सुनिए जी, घुटने टेकता हूँ जी, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर जी, हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक सब परिपूर्ण हो जाओ।
अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कलाम के लिए जो बिटिया ने पढ़ा है परमेश्वर, और हम चाहते हैं खुदा पवित्र आत्मा इसका प्रकाशन आपकी ओर से हो, और वो वचन जो आप देना चाहते हैं उन वचनों को मेरे लिए, मेरे प्रिय लोगों के लिए, अपने दासों के लिए खुदा आप उस वचनों को दीजिए और इस वचन से बातचीत कीजिए, ताकि आज जिस वचन की चर्चाएं पवित्र आत्मा आप करने जा रहे हैं, मैं अपने दिमाग से नहीं, अपने मुंह से नहीं, उन बातों को नहीं, परंतु प्रभु जो तू चाहता है, प्रभु परमेश्वर पिता, वह बातें मेरे इन होठों के द्वारा आप प्रकट कर, ताकि आपका वचन बड़ी सामर्थ के साथ प्रकट किया जाए और वचन मेरे लोगों को, मुझे और मेरे लोगों को छुए खुदा, और एक नई आशीष को हम लेकर इस जगह से अपने कार्य क्षेत्र में जा सके। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देता हूं प्रभु, मेरी प्रार्थना को सुनो। महिमा, आदर, गौरव, इज्जत, पराक्रम सिर्फ यीशु मसीह आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम इन बातों को देखते हैं। खुदा का कलाम कहता है कि मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। किस कारण? हेलो, मैं वचन में लिखा हुआ है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने, क्यों घुटना टेक रहे हैं, क्या कारण है, किसके सामने, किसके सामने हम घुटना टेकते हैं और किस कारण उस पिता के सामने आप घुटना टेक रहे हैं? क्यों 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 घुटना टेकते हैं आप? हेलो, बता सकता है कोई? यहां मैं इस बात को कहना चाहता हूं, वो पिता जिसने पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर आया और उसने अपना प्रेम हम पर प्रकट किया है। हालेलुया। उसने क्रूस पर अपनी जान दे दी इसलिए कि मैं और आप जीवन पाए, है ना? और इसी कारण हम घुटने के देखते हैं। परमेश्वर के कलाम में यह बात कहता कि हम उस प्रेम के कारण जो यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो मसीह से प्रेम करते हैं? क्या हम ऐसा प्रेम प्रभु से करते हैं कि हम उसके सामने ईमानदारी के साथ घुटने टेकें? खुदा के कलाम में यह बात लिखी है, मसीह का प्रेम मुझको विवश करता है। क्या करता है? किसका प्रेम? मसीह का प्रेम। जब आप उस क्रूस पर देखते हैं, इन दिनों में हम लेंट डेज में चल रहे हैं और हम इस बात को जानते हैं कि दुख का जो समय था ये उपवास के साथ शुरू होता है और इसका जो अंत जो होता है वो एक अच्छे संदेश के साथ होता है। यहां पर आज मैं जिस बात की चर्चा करना चाह रहा हूं वो है परमेश्वर की सामर्थ। खुदा के कलाम में बात कहता है जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाए। और यहां पर अगर आप पढ़ेंगे 16 पद में, एक बार पढ़ना बेटा उसको, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे, तुम्हें वह यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से, कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवन्त होते जाओ। सामर्थ में क्या होते जाओ? मसीह की सामर्थ, जिस सामर्थ की मैं बात कर रहा हूं आपसे, वो सामर्थ क्या क्या कर सकता है, और वो सामर्थ जो मुझको मिला है, आपको मिला है, उससे हम अनभिज्ञ ना रहे। खुदा का दास यहां पर इन बारे में कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर क्या होते जाओ। मेरे प्रियो, उसकी सामर्थ पर आप कमजोर नहीं हैं, आप दुर्बल नहीं हैं। परमेश्वर की जो आत्मा जो है वो आपके अंदर है, वो आपको बलवंत करता है। हम बहुत सारी बातों में हम सरेंडर कर जाते हैं। जब समस्या आती है, जब परेशानी आती है, जब कुछ विपदाएं आती है, हम सरेंडर कर जाते हैं। कल एक घटना घटी घोटा में, जहां पर 2 लोग वापस चले, एक परिवार वापस चला गया। कारण क्या था? कितने ऐसे लोग हैं जो मसीह तो कहलाते थे, विश्वासी तो कहलाते थे, पर जब समस्या आई तो वो समस्या के सामने टिक नहीं पाए। क्यों? क्या वो सामर्थ उसके अंदर नहीं थी जो उनको बलवंत कर सके? हाँ, नहीं थी।
उनको वापस जाना था। पौलुस कहता है मुझको कोई मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? नंगाई और जोखिम, अकाल और क्या क्या कितनी सारी चीजों की वर्णन वहां पर परमेश्वर के वचन में नहीं कर सकती। कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग कर? सिर्फ यह था, उस घर में मृत्यु हुई, पासबान भी वहां पर नहीं थे, और व्यवस्था यह रही कि अब कहां जाते, और उन्होंने वापस सुना, उचित समझा, वापस सुना। मेरे प्रिय, आप और मुझको इस बात को जांचना है, क्या वो सामर्थ हमारे अंदर में है जो हमको, मसीह का जो सामर्थ जो है, जो हमको बलवंत करता है ऐसी परिस्थितियों से लड़ने वाले प्रभु के लोग जो इन दिनों में उस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। ये सेवक जो है, जो विश्वासी जो है, सेवक भाई जो है, उस समस्या से अभी भी लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मसीह की सामर्थ अंदर में। हालेलुया। अगर वो नहीं रहती तो हम फेस नहीं कर सकते, फिर हम यहां पर नहीं होते, फिर हम उस भीड़ में होते जो जिनसे मसीह का कोई संबंध नहीं है, जिनको मसीह से कोई संबंध नहीं है। और यहां पर इस बात को कहता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, न्यों डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के प्रेम के उस प्रेम को जान सको, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओ। सारी भरपूरी से क्या हो जाओ? परिपूर्ण हो जाओ। और जिस बात को मैं कहना चाहता हूं, ये 20वें पद को आप पढ़ सकते हैं, जो ऐसा वचन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, आप पढ़ना बेटा। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से, अब जो ऐसा सामर्थी है, कैसा सामर्थी है? कैसा सामर्थी है? हेलो, वचन कह रहा है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम में ये बात कहता है, अब जो ऐसा सामर्थी, उसकी सामर्थ को हम अब शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, उसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते। वो सामर्थ है क्या? वो सामर्थ मसीह की सामर्थ जो मुर्दों में जान डाल देता है, जो अंधों को आंखें दे देता है, जो लंगड़ों को चला देता है, जिसकी आवाज वो मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति जो मृतक हो चुका है, उस आवाज को सुनता है, उस सामर्थ के द्वारा जो मसीह यीशु ने हमको दी है। हालेलुया। आपके पास वो पावर है, आपके पावर है। हम मसीह का प्रेम हमको विवश इसलिए करता है कि हम मसीह हैं, इसलिए कि हम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। हालेलुया। वो शारीरिक ताकत की बात नहीं करता मैं, वो ताकत जिसका वर्णन हमको सुसमाचार की पुस्तक मिलता है। पतरस ही था, किसने यीशु मसीह को जब पकड़ाने जो आया, पकड़ने के लिए जो सैनिक आए, तो उसने कान उड़ा दिया था। हेलो, पतरस। और प्रभु यीशु मसीह का इसलिए नहीं आया कि वो ताकत दिखाए, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि उस ताकत को, उस प्रेम से झुकाए जो उसने इस पृथ्वी पर मानव जगत के लिए प्रकट किया था। हालेलुया। हमारे अंदर शारीरिक बात की नहीं कि मैं कितना, हम लड़ सकते हैं, परंतु कैसे लड़ाई? हमारी लड़ाई जो है वो आत्मिक लड़ाई है। हालेलुया। हम लोगों के लोग जो गाली देते हैं, जो मारपीट करते हैं, डंडा लेके आते हैं, मारपीट करते हैं, हम उनके समान नहीं है, हम उनके समान नहीं। हमारा प्रभु जो है, हमारा मसीह जो है, वो कभी भी ऐसी शिक्षाएं नहीं देता है। हालेलुया। वो सामर्थ आपके अंदर में है, जिस सामर्थ से लोग आशीषित हो जाते हैं, जिन सामर्थ से लोग क्या है, लोगों का जीवन बदल जाता है। हालेलुया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर को कई बार हम बहुत छोटा बना देते हैं। सब छोटी छोटी चीजें आती है, समस्याएं आती है, उसके लिए दुआ करते हैं और प्रभु ठीक करेगा सोचते हैं। परंतु जब जैसे जैसे समस्याएं अगर बड़ी हुई तो फिर हम इधर उधर दौड़ने लगते हैं। क्या है हमारा विश्वास? मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर के पास ना जाओ, हॉस्पिटल ना जाओ, अच्छी बात है,
परंतु क्या हम उस बड़ी छोटी छोटी समस्याओं में हम प्रभु के पास तो जाते हैं, पर जब बड़ी समस्या जब आती है तो हमको ऐसा लगने लगा ये काम परमेश्वर के लिए संभव है, ये काम परमेश्वर नहीं कर सकता, ये काम को डॉक्टर भी कर सकता है ना? कहां गई वो सामर्थ जिसकी चर्चा है हम इस जगह पर करते हैं? मालूम आपको मेरे प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर ने अपने लोगों को, मैं बहुत जल्दी आज इस बात को करके समाप्त करना चाहता हूं, बताकर कुछ बातों को, कि आप और मैं जो मसीह की सामर्थ जो हमको बलवंत करती है, सामर्थ बनाती है, सामर्थ्य बनाती है और हमारे जीवन में वो काम करती है। आपको मालूम है दूसरा राजा में एक घटना है, दूसरा राजा उसका 19 अध्याय, जल्दी से उसको पढ़ेंगे बेटा, 35 और 36 को पढ़ेंगे, जहां पर असुर के राजा सनहरीब ने अपनी सेना के साथ यहूदा के राजा हिजकिय्याह पर आक्रमण कर दिया और उसके पास खबर भेजी और उसका उपहास करते हुए परमेश्वर की सामर्थ को ललकारा। और तब हिजकिय्याह मंदिर में गया और यहोवा से प्रार्थना की और तब लिखा, पढ़ना बेटा उसको, जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यह वाणी है, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकल, ध्यान से सुनिए, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर जी असुरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि सब पड़े हैं। तब अश्शूर का राजा सनहेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। बस यहाँ पर लिखा है, अश्शूर के राजा सनहेरीब ने अपनी सेना के साथ यहूदा के राजा हिजकिय्याह पर क्या किया, आक्रमण कर दिया और उसके पास खबर भेजी और उसका उपहास करते हुए कहा, और क्या कहा वहां पर, ये बातें लिखी हुई, इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें मिलेगी। उसने वहां पर सीधा परमेश्वर की सामर्थ को ललकारा। वो हिजकिय्याह को धमकी नहीं दे रहा, वो परमेश्वर को धमकी दे रहा। परमेश्वर का जन जो है परमेश्वर के पास है और परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी सामर्थ को ललकारा। और तब लिखा है हिजकिय्याह ने क्या किया। हिजकिय्याह वहां पर कहानी में अगर घटना में, ये सत्य घटना है और इस घटना को आप पढ़ेंगे तो लिखा है वो कहां गया, हेलो, मंदिर में गया। क्यों? परमेश्वर के, क्योंकि मालूम था ये जो असुरी लोग हैं, जो असुर के जो राजा सनहेरीब है, इसका समाधान मेरे पास नहीं है, इसका समाधान परमेश्वर के पास है। और जो चिट्ठी उसको मिली थी, उस चिट्ठी को लेकर खुदा के भवन में जाकर उसने उस चिट्ठी को फैला दिया। कहा, खुदा ये देख, मैं तेरा जन हूं, हम तेरे लोग हैं और ये लोग हमको धमकी दे रहे हैं। जब हमारे जीवन में ऐसी बातें आती है तो क्या हम करते हैं? जहां हम इन बात को देखते हैं कि इस राजा ने, हिजकिय्याह ने परमेश्वर के पास जाकर उस समस्या का समाधान करने के लिए परमेश्वर से कहा। मैं बहुत लंबे इसमें उस कहानी को बताना नहीं चाहता, आप उस वचन को आप घर में जाके पढ़ें और बहुत सारी आशीष आपको इसमें मिलेगी। लिखा वहां पर उसी रात में क्या हुआ, जब परमेश्वर के सामने अपनी समस्या को हिजकिय्याह राजा ने बता दिया कि ये जो लोग हैं, विरोधी लोग जो है, सक्रिय हैं प्रभु, ये हमको धमकी दे रहे हैं और हमको नाश कर देने की बात करते हैं। प्रभु इसका निराकरण तू कर। और क्या हुआ? क्या खुदा ने सुना? क्या लिखा है? उसी रात, किस रात? जिस रात हिजकिय्याह ने प्रार्थना की। परमेश्वर जब अपना फैसला जब करता है तो देर नहीं करता है। जब काम करने का होता है तो वो आपकी प्रार्थना को अनसुना नहीं करता। उसको मालूम है कि कब परमेश्वर उसको कब काम करना है और कब नहीं करना, कब शांत बैठना है और कब हमको काम करना है। यहाँ पर सनहेरीब, जहाँ पर हिजकिय्याह राजा गया और लिखा, ये बातें होने लगी और लिखा उसी रात की यहोवा के दूत, क्या लिखा है उसी, यहोवा के दूत ने निकलकर असुरियों की छावनी में, असुरियों की जो छावनी उन्होंने लगाया हुआ था, 1,25,000 लोगों को, 85,000 लोगों को मारा। हेलो, कितने लोग?
दूतों की बात नहीं कर रहा, दूत कह रहा, दूत एक दूत है, एक दूत है। और हमको शायद आपको अगर आप लोग घर में चिकन उकन काटते हैं, बकरा काटते हैं, कितना टाइम लगता है? लो कितना देर लगता है? विनो भाई डर गए है, यही समय लगता है ना। 1,85,000 की बात यहां पर हो रही है। लिखा है कि 1,85,000 पुरुषों को मारा और भोर को जब लोग उठे, मतलब रात में ही 1,85,000। एक दूत, कितना समर्थी परमेश्वर। परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा करना भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं और आप इस जगह पर बैठे हैं यहां पर क्योंकि परमेश्वर ने हमको इस समय दिया है। हमारे अंदर वो सामर्थ है जो हम लोगों को दिखाना नहीं चाहते, लोगों को दिखाना नहीं चाहते हैं। कितने लोग जो हैं, बहुत सारी घटनाओं को मैं वर्णन में बाइबल से बता सकता हूं। पतरस की परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। ये सामर्थ है उसके अंदर में। हालेलुया। आपकी परछाई से कुछ हुआ है जी? है? क्यों? परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर काम करती है, वो सामर्थ इतना है कि उस सामर्थ से वो दिखाई नहीं देता है, पर उस सामर्थ से बड़े बड़े काम यहाँ पर होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। आज एक बात जो है, एक पत्रिका में टाइम्स, जो यूएसए की पत्रिका है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पीछे एक व्यक्ति जो है हमेशा एक छोटा सा डिस्क लेके चलता है। ठीक है, वो डिस्क में वो छोटा सा डिस्क लेके चलता है जिसमें एक नंबर है और एक कोड दिया हुआ है। और इस डिस्क में कोड जो है, कोड के फोन के समान डायल करने का है। और उसमें लिखा 1 मिनट में विश्व का पूरा मानव खत्म हो जाए। पत्रिका में छपा हुआ है। पूरी दुनिया को नाश करने के लिए, जब मनुष्य के पास इतनी बुद्धि और ज्ञान, जो उसका बनाया हुआ, परमेश्वर का बनाया हुआ पुतला है, उसके अंदर में ये चीजें हैं, तो सोचो, हम पहचान ही नहीं पाए अपने आप को। हमने पहचाना नहीं हमारी अपनी कीमत। हम हमेशा खुदा के सामने जब भी समस्या आई, रोते चले गए। प्रभु, शिकायतें हमारे पास है, प्रभु ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्यों? कभी हमने सामना किया? कभी प्रभु से कहा, प्रभु ऐसा हो? एलिया के बारे में जानते हैं, 3.5 साल अकाल पड़ गया सिर्फ बोलने से। उनके शब्दों में वो सामर्थ थी, उस सामर्थ को हमने उपयोग नहीं किया। अभी बहन सविता गवाही दे दी, क्या था? दुष्ट आत्मा का काम था। एक मशीन फेल हो गया, एक मशीन फेल, दूसरा मशीन लगा, वो भी फेल, तीसरा में वही समस्या। हाँ, तब समझ में आया। और जब प्रार्थना की, हमने साधारण सी प्रार्थना की, खुदा ने प्रार्थना सुना और वो दुष्ट आत्मा का बंधन टूट गया। हालेलुया। वो सामर्थ है। हम अपनी पहचान, जब हम प्रभु के लोग कहते हैं, तो आप साधारण लोग नहीं है मेरे प्रियो, साधारण लोग नहीं है, आप सामर्थी लोग हैं। जिसको तू आशीष देगा, मैं उसको क्या करूंगा? हालेलुया। आपके जवाब में हमेशा कहता हूं, तुम्हारे मुंह में आशीष और तुम्हारे मुंह में श्राप है। जिसको तुम आशीष दोगे, आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इस वर्ष की प्रतिज्ञा आपके पास्टर साहब को बड़ा अच्छा मिला है। क्या मिला है? उसको बताया था मैंने आपको, याद है किसी? हाँ, मुझको मिला है प्रतिज्ञा में, जो तुझे आशीष है, जो तुझे आशीष देगा, मैं उसको आशीष दूंगा। इसलिए मैंने कलीसिया को बोलता हूँ कि मुझको आशीष दिया करो, मेरे बारे में बुराई मत किया करो। आशीष पाना है, इस वक्त प्रभु ने दिया और आप लोगों के बीच मैंने पढ़ा है। ठीक है, ये शब्द है जो हमको परमेश्वर जो है, हमारे शब्द तो सबके पास में है। इसी शब्द से, इसी सामर्थ्य है। वो शब्द जो बाहरी लोग के पास में है, वो शब्द आपके पास नहीं, परंतु आपके पास जो शब्द है, वो शब्द है जिससे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कर दी। हालेलुया। जिसने, वो परमेश्वर का शब्द आपके पास है। और जो परमेश्वर का शब्द अगर आपके पास में है, आप सामर्थी हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसकी सामर्थ क्या क्या कर सकती मालूम? हम जब गुनाहगार थे, हम जब पाप में पड़े हुए थे, परमेश्वर ने हमको पाप से छुटकारा दिया। हालेलुया। उसकी सामर्थ जो है, उसकी सामर्थ हमें
पाप से छुटकारा दिलाती है। पौलुस प्रेरित अपने उस पत्री में लिखता है, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और 15 पद, क्यों कहता है यीशु मसीह पापियों को बचाने को आया और जिससे मैं सबसे बड़ा पापी हूं। हालेलुया। ऐसा लिखा बेटा, क्या लिखा? यह बात सच और हर प्रकार से मानने की ध्यान से दिए, मैं थोड़ा छोटा शब्द करके बताया ना, क्या लिखा है? यह बात सच और हर प्रकार से मानने के और हर प्रकार के मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार हालेलुया, पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। हालेलुया। कभी अपने कहा, खुदा मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। आपको कोई पापी बोल देगा तो आप उसके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं, ठीक है। पौलुस कह रहा है खुदा का एक बड़ा अच्छा खादिम है ना, जिसके पिछले दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा था उसके जीवन से। वो कहता कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, दुनिया में जितने भी पापी हैं उससे बड़ा पापी मैं हूं, जिसको बचाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया। क्या हम इन बातों को कह सकते हैं मेरे प्रियो? पौलुस के विषय में हम जानते हैं, जिसने मसीहों को मसीहत के लिए इस हद तक सताया, मसीहों से इतनी घृणा थी, मसीहों को पसंद नहीं करता था, लोगों को पसंद नहीं करता था और उनको बचाने वाला नहीं परंतु उसको नष्ट करने वाला बन गया, जैसा इन दिनों में हो रहा है। इन दिनों में हो रहा है, लोग नाश मसीहों को, विश्वासियों को सताने के लिए आगे आ रहा है। परंतु लिखा है, परंतु जब वह प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आया तो उसका जीवन जो है संपूर्ण रीति से बदल गया। और क्या कहता यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7 पद में, जल्दी से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 पद। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। आप वो पापी हैं जो यीशु के लहू से शुद्ध किए गए, आप वो गुनाहगार हैं जो यीशु के लहू से शुद्ध किए गए। मैं वो पापी हूँ जिसे यीशु मसीह ने अपने रक्त से मुझे शुद्ध किया है। हालेलुया। और जब तक आप इस बात को अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे मेरे प्रियो, हम दूसरों पर उंगली उठाते रहेंगे जीवन पर कि तू बुरा है, तू गंदा है, तू अच्छा नहीं है, तू बेकार व्यक्ति है। हमारी शिकायतें सिर्फ उंगली उठाने की रह जाएगी हम लोगों को। क्यों? क्योंकि मसीह की सामर्थ हमारे अंदर में नहीं है, क्योंकि ये कोई और सामर्थ है जो काम करता है, ये और ताकत है जो अंदर काम करे। हम दूसरों पर उंगली उठाकर अपना परिचय यहाँ पर देते हैं। लिखा हुआ है उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और यीशु के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ हमारे पापों से हमको क्या करती है? छुटकारा देती है। जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं कि उसने उसको हमको अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार करते हैं, तो हम उसके लहू के द्वारा मोल लिए जाते हैं, शुद्ध किए जाते हैं और हमारा पाप उतने ही दूर हो जाता है जो पूरब से जैसा पश्चिम, इतनी दूर। और परमेश्वर की सामर्थ से हमको छुटकारा मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा पाए हुए लोग, एक गीत हम गाते हैं ना, छुटकारा पाया हूं मैं, छुटकारा पाया। आपने क्या छुटकारा को पाया? आपने क्या छुटकारा को पाया? मैंने क्या छुटकारा पाया? जब लोग हमारे विरोध में खड़े हो और एक बड़े भीड़ हमारे पीछे चली, जैसे पास्टर मोजेस दास साहब के चर्च में उसके घर में आग लगा दी और सब कुछ जलकर रहा। हम कह रहे हैं परमेश्वर कहां है तू? क्यों? मेरा उसकी शिकायत हो सकती थी, प्रभु मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, क्या है, कहां है? परंतु मेरे प्रियो, इस बात को याद करना कि वो सामर्थ जो है उसको इस बात को सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। हालेलुया। मसीह की सामर्थ उसके अंदर में था जो उसको सामर्थ प्रदान किया कि उस बात का जवाब ना दे। हमको कोई मारने पीटने आ गया, मार दिया पीट दिया, हम लोग भी जवाब देने लगे। कोई गाली दे दिया तो हम लोग भी गाली देने लग जाते हैं ना। जब ऐसी बातें हो तो याद रखना कि क्या वाकई में मेरे अंदर में मसीह की सामर्थ है। मसीह की सामर्थ
छोटे छोटे लोगों के बीच में काम दिखाने के लिए। मसीह की सामर्थ वो है जब आपको लोग गाली दें आप उसको आशीर्वाद दें। ये सामर्थ है, ये सामर्थ है। आपका गुनाहगार की तरह भी खड़ा। मैं अभी पिछले दिनों में दंतेवाड़ा क्षेत्र में उसके साथ गवाही भी मैंने दिया था। एक परिवार में गया मुलाकात करने के लिए, हम गए थे रिलीफ के लिए। वो साधारण सा बुजुर्ग विश्वासी है, प्रभु से प्रेम करने वाला विश्वासी है, और अपने घर के सामने ही जो जगह है वहां पर छोटा सा आराधनालय बनाया है जहां पर 8-10 लोग मिलकर दुआ करते हैं। हम लोग जब गए वहां पर, हमारी टीम जब वहां पे गई तो 8-10 लोग बैठकर वहां पर, शुक्रवार का दिन था, वो लोग दुआ करते। और क्या हुआ, जब दुआ करके उठे और उनसे मुलाकात की और उनकी गवाही को हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बहुत कम उम्र की बेटी के साथ व्यभिचार लोगों ने किया। छोटी सी बच्ची थी जो स्कूल से लौट रही थी, वहां से लोगों ने उनको अगवा किया और उनके साथ वो व्यवहार किया जो एक इंसानी व्यवहार नहीं कर सकते, एक पशुता वाली। उनकी आंखों में, मुंह में फेविक्विक डाल दिया गया, आंखों में फेविक्विक डाल दिया गया। उनके साथ व्यभिचार लोगों ने किया और उनकी हत्या कर दी। उस पिता पर क्या गुजरी होगी जब उस छोटी सी बच्ची को, जब उसने अपने आंखों के सामने देखा। इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में देखा, हमने उसकी गवाही सुनी और हमने उससे कहा, ये बताइए कि आप क्या चाहते हो? जिन लोगों ने आपकी बच्ची के साथ ऐसा किया, क्या आप चाहते हो कि उनके साथ उनको दंड मिले? बोलते नहीं सर, जिन लोगों ने साथ उन्होंने ऐसा किया है मेरे बच्ची के साथ, वो लोग प्रभु को जाने। ये हम लोग प्रार्थना करते हैं, ये हम प्रार्थना करते हैं। है ऐसे कोई लोग जो मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ ऐसा गलत व्यवहार करें और मैं उनको आशीष दूं और ये कहूं कि प्रभु इनके जीवन को तू बचा ले। कौन सी आत्मा थी, कौन सी सामर्थ्य? यह मसीह की सामर्थ्य उस बुजुर्ग पिता में, जिसने अपने बच्चे की लाश में जो चींटी लग गई थी और लोग रात भर, बारिश होती रही और इस दरमियान में रात में जंगल में खोजते रहे, और जब देखे, जो स्थिति में पाया, तो उसके अंदर में वो बदले की आग नहीं आई, परंतु उसने दुआ की। उस बेटी को उन्होंने खो दिया, पर तो जानता है उसकी बेटी परमेश्वर के राज्य में, हालेलुया, जिससे वो फल मिलेगा। ये वो चीजें हैं, ये वो सामर्थ है जो परमेश्वर की ओर से प्रदत्त किया गया है। आज छोटी छोटी बातों में जब हो जाती है तो आप और मैं क्षमा नहीं करना चाहते, माफ नहीं कर सकते। मैं तो उसको तो मैं हमेशा यही, कई बार ऐसे बोलता भी हूं, कई तो ऐसे ही बोलते, भले मैं नरक में चले जाऊं पर मैं माफ नहीं करूंगा। ये मसीह की आत्मा का, ये सामर्थ का परिचय नहीं है। मसीह की सामर्थ आपके अंदर, जब ऐसी बातें आपके पास में हो तो यह मसीह की सामर्थ नहीं हो सकती। मसीह की सामर्थ जो है हमको माफ करना सिखाती है। किनके साथ? यीशु मसीह के अंदर वो सामर्थ था, हालेलुया। कभी तो कह सका है, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं, हालेलुया। मसीह की सामर्थ है जो मुझे और आपको क्षमा करना सिखाती है, अपने दुश्मनों को भी। कितने लोग जो हैं आपके पड़ोसी, जो आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं दिन रात, अगल बगल में, कितने लोग उनके दुआ करते हैं, प्रभु उनको बचा ले। अगर नहीं करते दुआ तो मसीह की सामर्थ से आप अनभिज्ञ हैं। आपके अंदर मसीह की सामर्थ है ही नहीं। आप अपने देश के लिए, विरोधियों के लिए आप दुआई करते ही नहीं, उनको माफ नहीं करते। तो मसीह की सामर्थ न सिर्फ हमको पापों से छुटकारा प्रदान, कितनी बड़ी बात है। लोग आए, जितने भी लोग आए, सब क्या करने आए? नाश करने आए। यीशु मसीह कहता मैं बचाने आया, हालेलुया, पापियों को बचाने के। दूसरी बात, परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो जीवनों को परिवर्तित करती है, जीवन को परिवर्तित कर देती है। मैं अंधा था, मैं देखता हूं,
अब अंधा था, क्यों? मसीह का वचन मेरे जीवन में वो आंख बनकर आया, ज्योति बनकर आया, मेरे आंखों में ज्योति ले आया। अब मैं उसको क्या करता हूँ, देखता हूँ। परमेश्वर की सामर्थ न केवल हमको पापों से छुटकारा दिलाती है, वरन हमारे जीवन को भी संपूर्ण रीति से परिवर्तित कर देती है। ये पत्थर के हृदय जो हमारे अंदर में थे, उसके बदले में उसने क्या दिया? मांस और लहू का हृदय दिया। वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन हमारे गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेदता है। जब बाइबल पढ़ते हो तभी तो हो, जब बाइबल पढ़ते हो, जब कोई पास्टर प्रचार करता है, जब प्रभु के दास लोग प्रचार करते हैं, और जब परमेश्वर का वचन जो है जब प्रचार किया जा रहा है, और जब वचन प्रचार जब पासबान कर रहा है या सेवा कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो सेवक जो है, वो पासबान जो है, जो प्रचार कर रहा है, जो वचन का प्रचार जो कर रहा है, वो वचन मेरे लिए। कई लोग बोलते हैं, पास्टर हमको ताना मार रहा था, है ना, आज मेरे लिए बोल रहा था पास्टर। क्यों ऐसा लगा? क्योंकि आपके अंदर वो चीज है। पास्टर को नहीं मालूम है, पास्टर को मालूम नहीं है, पास्टर को नहीं मालूम, वो तो प्रभु की आत्मा में काम कर रहा है। जो सामर्थ है जो परमेश्वर ने दिया, उस सामर्थ का के ऊपर आप ब्लेम लगा रहे हैं। उस सामर्थ के परमेश्वर हमारी गलतियों को, त्रुटियों को दिखाता है, त्रुटियों को दिखाता है, और उसको इसलिए दिखाता है कि हम उसको क्या करें? एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करें। तो परमेश्वर की सामर्थ जो है वो जीवनों को परिवर्तित कर देता है। पौलुस के जीवन से साउल का जीवन, पौलुस जो था साउल था, और उसका जीवन जब बदला तो पौलुस बन गया है। हालेलुया। शाऊल उन लोगों को सताता था, और सबसे बड़ी बात, स्तिफनुस जो पत्थरवाह कर दिया जा रहा था, प्रभु का दास जब स्तिफनुस जो शहीदी मौत मरा, उसको लोग पत्थरवाह कर रहे थे, तो यही पौलुस जो था वो कहाँ था? उस भीड़ में कपड़ों की रखवाली कर रहा था। मतलब स्तिफनुस की हत्या में भी ये पौलुस शामिल था, और इसलिए कहता मैं सबसे बड़ा पापी मैं, क्योंकि मैंने प्रभु के लोगों को सताया है, प्रभु के लोगों को मारा है। कब हमारे जीवन में ऐसी बातें आती है कि मैंने प्रभु के लोगों का अपमान किया, प्रभु का अपमान किया, है ना? उंगली उठा देना बहुत आसान है, आसान है, परंतु मेरी इस बात को याद रखो, यदि आप किसी पर उंगली उठा रहे हो तो 3 उंगलियां आपकी ओर भी इशारा कर रही है। इधर की उंगलियां जो है ऐसे जब किए तो 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रही है। इसलिए हमको किसी पर उंगलियां उठाने का अधिकार नहीं दिया गया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला पत्रस उसका 4:12 में, हे प्रियो, दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। पढ़ना बेटा उसको जल्दी से, पहला पत्रस उसका 4:12। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीती, कोई अनोखी बात तुम पर बीती है। हालेलुया। दुख रूपी अग्नि क्यों है? जीवन में दुख क्यों है? जीवन में पीड़ाएं क्यों है? हम प्रश्न करते करते थक जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन उत्तर ये देता है, खुदा का कलाम में कि कहता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए किस लिए आया? परखने के लिए आया। तुम में भड़क इसलिए यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बातें बीत रही। ये सताव जो इन दिनों में आ रहा है, ये अनोखी बात नहीं है, ये अनोखी बात नहीं है। जब जब खुदा के कलाम को अन्य जगहों में बचाने का बात बताने के लिए मैं जाता हूं, तो इस बार में जरूर चर्चा करूं। ये बातें जो आई हमारे जीवन में, ये मामूली बात नहीं है, ये अचंभा अनोखा बात नहीं है। इस बात का सामना, इस सताव का सामना हमारे पिछले जो पूर्वजों ने किया है, जो कलीसिया, जो पुरानी जो कलीसिया है, उन्होंने किया है, प्रारंभिक कलीसियाओं ने किया है। इसलिए असंभव नहीं है। सताव मसीह जीवन का एक अभिन्न अंग है। यदि आप मसीह हैं, यदि आप प्रभु में हैं, आप और मैं सताए जाएंगे। हालेलुया। और एक किलो हम विश्वास में खड़े उतरे। हालेलुया, हालेलुया। और स्थिर कैसे रहेंगे? यदि मसीह में हम आए हुए हैं, मसीह के वचन को परमेश्वर के वचन ने हमको कायल किया है, हम वापस नहीं जा सकते, वापस नहीं जा सकते। हम रहकर उसका सामना करेंगे, हम रहकर सामना करेंगे। ये हमारे परखने का समय है। जब जब कलीसिया में सताव आया है,
तब तक कलीसिया उन्नति करती चली गई। आप एक मारोगे कई प्रचारक उत्पन्न हो जाते हैं। जिस उड़ीसा में ग्राहम स्टेन्स की हत्या हुई, जो कोड़ियों के बीच में सेवा करता था, उनके 2 बच्चों के साथ उनको कार में जिंदा जला दिया गया। आज उस जगह पर एक बड़ी बेदारी आई है। हालेलुया। कितने लोग जो है, कितने ग्राहम स्टेन्स उस जगह से पैदा हो गए। हालेलुया। उस जगह पर बड़ा आराधना चलने लगा है। हालेलुया। हम क्यों डरे? हमें मसीह की सामर्थ पावरफुल बनाती है। हमें मसीह की सामर्थ पावरफुल बनाती है। और एक बात कहकर मैं इन बातों को मैं समाप्त करना चाहूंगा कि परमेश्वर की सामर्थ जो है हमको गिरने से बचाती है। हालेलुया। उस पाप से निकालकर एक अच्छे जगह में परमेश्वर खड़ा करता है और हम परमेश्वर की महिमा करते आगे बढ़ते। जितने भी कठिनताएं आएगी, परेशानी आएगी, समस्या आएगा, उसका निराकरण है। मेरे पास नहीं, आपके पास्टर के पास नहीं, आपके पड़ोसी के पास नहीं, किसी डॉक्टर के पास नहीं, इंजीनियर के पास नहीं, परंतु मेरे परमेश्वर के पास इसका। यदि इस बात की घोषणा अगर परमेश्वर ने कर दिया कि पास्टर शैलेश सिंह शहीदी मौत मरेगा, उसको आप कितनी प्रार्थना करके रोक नहीं सकते। वो वैसे ही प्रभु के पास जाएगा। और इस बात के लिए जितने विश्वासी भाई बहन, जितने प्रभु के दास हैं, इस बात को अपने जीवन में लिख ले। हम इस पृथ्वी पर यहाँ के सुख को भोगने नहीं आए, यहाँ के आनंद को भोगने नहीं आए, यहाँ के ऐशो आराम में रहने के लिए नहीं आए। इसलिए आए कि हमारा प्रभु ने दुख उठाया है। मैं अपने पिता की गवाही पिछले दिन में दे रहा था। मेरा पिता कहता था, हमेशा कहता, आपको भी पता इस बात कि दुख उठाने वाला से कभी नहीं कहा मेरे पिता ने कि मेरा बेटा बहुत अच्छे ऐशो आराम से रहे। वो हमेशा उनकी जुबान पे ये रहता, मेरे बेटा को हमेशा प्रभु से प्रार्थना कर, मेरे बेटे को दुख उठाने वाला से वो सामर्थ है जो उस दुख को भी आनंद में बदल देता है। हालेलुया। उस दुख को आनंद में बदल देता है। और ये वचन की है, ये सामर्थ्य आपको कई जगहों से गिरने से बचाता है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन आपका मार्गदर्शन करे, उसका अध्ययन करें। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, उस अध्ययन करें और वो आपके बहुत सारी चीजों से पाप में गिरने से ही बचाएगा। कई बार हम इसलिए पाप में पड़ जाते हैं क्योंकि हमको वचन का धनी हमको नहीं, प्रार्थना ही हमारे जीवन में, वचन हमारे जीवन में नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पे रहने वालों के परखने के लिए है। और रोज मेरी दुआ यही होती है, खुदा जब मैंने पीड़ा के दिन में था, मैं आंसुओं के दिन में था, खुदा का कलाम ये कलाम मुझको मिला कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला। और इस वचन में एक नया मनोबल, रोज आंसू, रोज प्रार्थनाएं और आंसू के सिवा हमारा दिन वैसे ही चलता था। और खुदा ने प्रतिज्ञा ये की, वचन को दिया और मैंने उसको नोट डाउन कर लिया था। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए आने वाला। हालेलुया। परमेश्वर ने वहां से निकाल कर एक सेफ जगह में ले आया। हालेलुया। आंसू से निकाल कर एक आनंद के जगह में ले आया। हालेलुया। वो परमेश्वर है, अपने वायदों को कभी नहीं भूलते। प्रभु के दासों, प्रभु के लोगों, इस बात को याद रखना, जो अंदर में आपको और मुझको जो मसीह की सामर्थ है, जो हमको इस बात को सहने के लिए दी गई है कि हम जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा, उसको सताया, उसको मारा, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा, उसके मुंह पर थूका और उसने बर्दाश्त किया। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते? क्या हम क्रोध होकर हम भी उन पर हमला कर बैठते? नहीं। और यदि अगर ऐसा है कि आप भी हमला करने के लिए उतारू हो गए हैं, तो याद रखें, दुआ करें प्रभु से कि परमेश्वर उस सामर्थ को दे जो तूने पौलुस को दिया। हालेलुया।
जो तुम अपने दासों में अनेक नायक, अनेक हीरोज हुए खुदा के वचन में। उस सामर्थ की मान हम प्रभु से करें, उस सामर्थ की मान प्रभु से करें, और प्रभु आपको मुझको उस सामर्थ देगा और अपनी सेवा के युग बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का वचन पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 27 और 29 में एक बात लिखी हुई है। यदि मैं अपने आप को देखता हूं तो इसमें पाता हूं ये वचन मेरे लिए है प्रभु। कुरिन्थियों की पहला अध्याय 27 और 29 पद। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों जी सुनिए ध्यान से, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हाँ, कैसे लज्जित करे? क्षमा करके लज्जित करे। हालेलुया। लोगों को माफ करके लज्जित करे। लोग जो हमारे विरोध में खड़ा रहते उनको उनसे के साथ प्रेम से बात करके लज्जित करे। बहुत सारे हथियार परमेश्वर ने हमको दिया। हालेलुया। जिससे लोग लज्जित होते हैं। भजन संहिता में लिखा, जो तेरे विरोध करते हैं तू उनके साथ भलाई कर, अच्छा कर, ऐसा करके तू उस पर गर्म क्या करते तेल सिर पे अंगार रखेगा। हालेलुया, है ना? क्यों? प्रभु वही चाहता है। प्रभु के पास प्रेम की आत्मा लोगों दुनिया में जितने भी आए, इसलिए इस मसीह का मैं इसलिए आए लोग जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। और जो मेरे पहले आए वो कैसे कौन थे? चोर और डाकू। हालेलुया। लोग बचाने नहीं आए हैं, लोग सिर्फ नाश करके मैं बचाने आया हूं। हालेलुया। और इसलिए इनको नाश नहीं करूंगा जो लोग मुझको क्रूस पर डालेंगे। हालेलुया। और इसलिए इस मसीह आज जीवित है, उसकी शिक्षाएं जीवित है। जब खुदा का कलाम प्रचार किए जाते हैं आपके रोंगटे में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन जीवित है, वचन सामर्थी है, वचन प्रबल है और वह सामर्थमान है जो मुझको और आपको सामर्थी बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कमजोर हूं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य में मुझे परमेश्वर ने सामर्थी बना दिया। कमजोर था, परमेश्वर ने मुझको सामर्थी बना दिया। आप कह सकते हो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब अंधे की आंखें खोली तो कहता मैं अंधा था अब देखता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मसीह की सामर्थ्य मुझे और आपको मेरे प्रियो वही सामर्थ्य प्रदान करती है जो हमारे जीवन में लोग देखें। वो सामर्थ्य जो लोग नहीं कर सकते ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसके प्रभु की मुलाकात नहीं हुई, दो बंदे जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं जिनको दोनों की प्रभु से मुलाकात नहीं, दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। पर एक मसीह व्यक्ति जिसके अंदर प्रभु ने काम किया, जिसके अंदर प्रभु ने काम किया है, और वो व्यक्ति जो अन्य जाति व्यक्ति उसको आकर गाली भी दे रहा है, लड़ाई भी कर रहा है, मार भी रहा है, तो अभी वो खामोश है ना? तो बहादुर कौन है? जिस दिन खुदा का स्वभाव मेरे और आपके अंदर में आ जाएगा, यीशु मसीह का स्वभाव मेरे और अंदर में आपके अंदर में आ जाएगा, उस दिन आप लोग लज्जित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम नहीं जानते, हम ये करना नहीं जानते, हम मसीह के प्रेम को दिखाना नहीं चाहते, हम हमेशा बड़े रहना चाहते, हम ऊंचे जगह में रहना चाहते, हम नीचे नहीं आना चाहते। अपने प्रभु को याद रखना, वही प्रभु दुनिया को बनाने वाला, वही प्रभु जो पुत्र के रूप में संसार में आया और अपना प्राण प्रभु कलवरी पे दे दिया, वही दुख उठाया, वही पीड़ाओं के साथ उसके साथ लोगों ने दुर्व्यवहार किए। आपके साथ नहीं होता है। आपका रिस्पॉन्स क्या है? अगर आपका रिस्पॉन्स आक्रामक है आपकी, तो इस बात को याद रखना, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है। ताकत वो नहीं, ताकत किसी को बहादुरी दिखाने में और मारपीट करने में ताकत नहीं है। ताकत वो है कि दूसरे के सामने सर झुका लेना, प्रभु भैया क्यों आत्मा परमेश्वर मुझे क्रोध में आकर हम कुछ भी कर नहीं सकते। आज कितने कैदी जो आज जेल में बंद है और रोते हैं जिनको प्रभु का वचन पहुंचा है, और जेल खानों में किसी हत्या का या किसी जुर्म का वो आज वो सजा भुगत रहे हैं।
जिनको परमेश्वर का वचन जेल में मिला और रोते हैं, पछताव करते हैं, प्रभु से पछताव करते हैं। आपको तो ऐसा, आपके साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं। परमेश्वर ने फिर भी, हम पाप में जीते थे, प्रभु ने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया और अपना प्राण प्रभु क्रूस पर दे दिया, और वही लहू जो है मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। उसका लहू मुझे सामर्थी बनाता है, सामर्थी बनाता है। मेरे प्रियो, हम कमजोर नहीं है, हम कमजोर नहीं है। प्रभु ने हमको कमजोर नहीं बनाया है। बहादुरी लोगों को मारने और काटने में नहीं है। बहादुरी यह है कि लोग आपको आपके साथ मारपीट कर रहे हैं और आप उनको आशीष दे रहे हैं। ये बहादुरी है, ये बहादुरी है ना? और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्रभु से आज प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो आपको मुझको सामर्थी बना दिया है, परमेश्वर की सामर्थ हमको पाप से छुटकारा दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का सामर्थ, परमेश्वर का वचन जो है, आज हमने इन बातों को देखा है। परमेश्वर की सामर्थ जो है हमको पापों से क्या करता है, छुटकारा दिलाता है। परमेश्वर की सामर्थ जीवन को परिवर्तित कर देता है और परमेश्वर की सामर्थ हमको गिरने से बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए अपने स्थानों में हम खड़े जाएं, अपने स्थानों में हम खड़े जाएं, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। कुछ देर अपने आप को, अपने जीवन का आकलन करें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं कहां पर हूं? आज मैं सताया गया, लोग मेरे साथ मारपीट